जैसे आज से 70s में 80s में जगदेव बाबूजी जो थे, उन्होंने गरीबों के हक़ के लिए लड़ाई लड़ी थी। और वो इतना ज़्यादा उस चीज़ में लोगों के लिए करना चाहते थे, प्रति करना चाहते थे कि उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, शहीद हो गए वो, लोगों के लिए लड़ते लड़ते, गरीबों के लिए लड़ते लड़ते। और उनके साथ उनके परिवार ने भी बहुत सहयोग दिया, उन्होंने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सब ने बहुत मेहनत की है। सबसे पहली बात है कि स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग थी। स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट, जो रिसर्च वर्क हुआ है, जो अभिजीत सर द्वारा और अतुल सर द्वारा जो लिखा गया है और जो रिसर्च हुआ है, वो बहुत फैबुलस है। कोई कमी हो ही नहीं सकती पिक्चर में। और ये पिक्चर बनाना इतना डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, लेकिन गांव वालों के सहयोग से और टीम के एक एक मेंबर की वजह से, मेहनत और लगन से जो ये पिक्चर निकल के आई है, जो आउटपुट निकल के आया है। शूटिंग से 1.5 महीना पहले मैंने ऑडिशंस दिया था। 2-3 ऑडिशन दिए थे इसके, तो मुझे उम्मीद नहीं थी मैं इसमें सेलेक्ट हो जाऊंगी, बट डेस्टिनी, मुझे ये किरदार मिला। मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा किरदार था। मैं इसे खोना भी नहीं चाहती थी और ये मेरे हिस्से में आया, मेरे लिए बहुत प्रिविलेज की बात है। एंड अभी जैसे शूट्स ख़त्म हुआ है एंड जैसा आई थिंक पोस्ट प्रोडक्शन रहेगा, जैसी फिल्म बनेगी, जो इसका आउटपुट निकल के आएगा, हम सबको बहुत उम्मीद है। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। विवर्स, बिहार में ख़ास के मगध में जब दशरथ मांझी पर्वत पुरुष के नाम पर एक फिल्म आई, मांझी द माउंटेन, तो देश दुनिया में उसकी चर्चा हुई। और फिर अभी अचानक से फिल्म शहीद जगदेव प्रसाद जी, जो कि बिहार के लेनिन कहे जाते हैं, उन पर फिल्म का निर्माण, हिंदी फिल्म का निर्माण चल रहा है और उसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है। इसको लेकर भी बिहार में काफ़ी चर्चा है, क्योंकि अब तक कभी उन पर कोई फिल्म निर्माण की बात नहीं हो पाई थी, कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री भी उन पर नहीं बनी थी। अचानक से, और इस फिल्म में कई बड़े कलाकार, ख़ास तौर से इसके निर्देशक अभिजीत गौरव, डायरेक्टर जिनके निर्देशन में ये फिल्म बन रही है, और कई ऐसे अभिनेता इसमें जो बॉलीवुड से जुड़े हैं, हिंदी सिनेमा में और वो टीवी शोज़ में, थिएटर के ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने इसमें अलग अलग किरदार निभाया। उन्हीं में से हमारे सामने पल्लवी अंग्राल हैं। पल्लवी जी, आपका स्वागत है बिहार आजकल में। थैंक यू सर। ये कि आप पे का संबंध किस राज्य से है? शायद आप पहली बार बिहार आई, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल सर, वैसे मैं जम्मू कश्मीर से रहने वाली हूँ, काम मैं मुंबई से करती हूँ। बिहार में ये मेरी पहली विज़िट है। और बिहार का हम जैसे सुनते हैं, अभी छवि एकदम ऑपोजिट है, एकदम ऑपोजिट। न्यूज़ चैनल्स जैसे दर्शाते हैं, लेकिन जैसा हमारा यहाँ पे रहा है पूरा शूट, पूरे जो 30-35 दिन हम लोग यहाँ पे रहे हैं, पूरे गांव वालों ने इतना सपोर्ट किया है, लोकल लोगों से इतनी सहायता मिली है, इतना प्रेम मिला है, पूरा हम परिवार जैसे हो चुके थे यहाँ पे। तो हमारा जाने का मन ही नहीं कर रहा है, सच बताएं तो। बट काम है। बिहार से जो प्रेम मिला है सर, वो हमें हमेशा याद रहेगा। विवर्स से एक बात बीच में ज़रूर आपको बता दें कि पल्लवी अंग्राल जी इस फिल्म में बाबू जगदेव जी की पत्नी की भूमिका निभा रही हैं। और आपको इन्होंने जैसा कहा कि बिहार के बारे में सुनते थे, तो जो फिल्म की शूटिंग चल रही थी वो गया ज़िले के डुमरिया का वो पोखरपुर एक गांव है, जो कि बहुत ही सुदूरवर्ती गांव है और कभी किसी ज़माने में नक्सली क्षेत्र वो पूरा इलाका माना जाता था। लेकिन वहाँ पर 1 महीने से ज़्यादा समय तक लगातार शूटिंग हुई और इस तरह से हुई। आपको ये किरदार कैसे मिला? ये एक बड़ा मौका था आपके लिए, माना जाएगा कि आपको इतनी बड़ी फिल्म बायोपिक के लिए आपको शहीद जगदेव प्रसाद जी की पत्नी की भूमिका मिली। कैसे मिला ये रोल आपको, आपके इससे आया? सर, शूटिंग से 1.5 महीना पहले मैंने ऑडिशंस दिया था। 2-3 ऑडिशन दिए थे इसके, तो मुझे उम्मीद नहीं थी मैं इसमें सेलेक्ट हो जाऊंगी, बट डेस्टिनी, मुझे ये किरदार मिला। मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा किरदार था। मैं इसे खोना भी नहीं चाहती थी और ये मेरे हिस्से में आया, मेरे लिए बहुत प्रिविलेज की बात है। एंड अभी जैसे शूट्स ख़त्म हुआ है एंड जैसा आई थिंक पोस्ट प्रोडक्शन रहेगा, जैसी फिल्म बनेगी, जो इसका आउटपुट निकल के आएगा, हम सबको बहुत उम्मीद है। लैंग्वेज को लेकर क्या कुछ परेशानी आई आपको? कुछ बिहारी जो टोन था उसमें? नहीं सर, जो मगही भाषा है यहाँ की, जी, वो ऑलमोस्ट हिंदी जैसी है। हाँ। और जो लगा ही नहीं, हमें गांव वालों के साथ रह के हमें लगा ही नहीं, हम इतना ज़्यादा रम गए सबके साथ,
हम वहीं पे स्टे कर रहे थे। कभी और किसी डायलॉग में परेशानी आई क्या? हाँ, थोड़ा बहुत जब एकदम शुद्ध हिंदी के शब्द आते अच्छा। थे तो वहाँ आता था, फंसते थे कभी कभार, बट हो गया। अच्छा। क्या लगता है फिल्म को देखकर, आपने पूरी शूटिंग में जो समय दिया, क्या संभावनाएं हैं फिल्म के प्रति आपकी? क्या लगता है इस फिल्म का क्या भविष्य होगा? सर, सबने बहुत मेहनत की है। सबसे पहली बात है कि स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रांग थी। स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट, जो रिसर्च वर्क हुआ है, जो अभिजीत सर द्वारा और अतुल सर द्वारा जो लिखा गया है और जो रिसर्च हुआ है, वो बहुत फैबुलस है। कोई कमी हो ही नहीं सकती पिक्चर में। और ये पिक्चर बनाना इतना डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, लेकिन गांव वालों के सहयोग से और टीम के एक एक मेंबर की वजह से, मेहनत और लगन से जो ये पिक्चर निकल के आई है, जो आउटपुट निकल के आया है, वो ज़रूर। अच्छा। कई लोग इसमें मुंबई से थे, बॉलीवुड से थे, बहुत कई टीवी शोज़ में काम कर चुके लोग रहे, लेकिन स्थानीय लोगों की भी ज़रूरत पड़ी, कुछ लोकल आर्टिस्ट भी यहाँ पर रहे। तो कैसे आपस में तालमेल बना पाए को एक्टर के साथ? बिल्कुल सर, जैसे कि इतनी बड़ी पिक्चर के लिए जहाँ पे 150 से ज़्यादा कास्ट है, वहाँ पे फिर जूनियर आर्टिस्ट मुंबई से लेके आना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो जैसे कि अभिजीत सर ने, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि हम इस पिक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा जो गांव के लोग हैं उन्हें भी मौका देंगे। तो जूनियर आर्टिस्ट और बाकी कैरेक्टर्स उनको मिले, और नॉन एक्टर से एक्टिंग करवाना और विद एक्सप्रेशन सब कुछ, डायलॉग डिलीवरी डिफ़िकल्ट था। बट जो टीम में मेहनत की है, जो सर ने, अभिजीत सर ने मेहनत की है कि कैरेक्टर को संवारने में और कैप्चर करने में, वो बहुत ब्रिलियंट है। एंड आप फ़र्क नहीं बता पाएंगे कि कोई नॉन एक्टर भी है पिक्चर में। बहुत ब्रिलियंट काम किया सबने। क्या स्टोरी है, किस तरह की? देखिए, स्टोरी सर सोशल टॉपिक पे है। जैसे आज से 70s में, 80s में जगदेव बाबूजी जो थे, उन्होंने गरीबों के हक़ के लिए लड़ाई लड़ी थी। और वो इतना ज़्यादा उस चीज़ में लोगों के लिए करना चाहते थे, प्रति करना चाहते थे, कि उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। शहीद हो गए वो, लोगों के लिए लड़ते लड़ते, गरीबों के लिए लड़ते लड़ते। और उनके साथ उनके परिवार ने भी बहुत सहयोग दिया। उन्होंने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ किया। और ऐसा नहीं है कि वो करके चले गए, उनके बाद आगे बहुत सारे लोग जो हैं, उनकी जो स्लोगन्स हैं, उनकी जो बातें हैं, उनका जो ज्ञान है, उनसे वो प्रेरित होकर काम प्रेरित करते होके हैं। काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एंड बहुत बहुत नाम है उनका। एक बच्चा बच्चा जानता है यहाँ पे, जगदेव बाबू का नाम बहुत प्रचलित है। और हमें भी सुनने को मिल रहा है। हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि ऐसे एक इंसान थे बिहार जैसे राज्य में, जहाँ जिन्होंने इतना ज़्यादा सोशल वर्क किया लोगों के लिए। अच्छा, ये बताइए कि फिल्म से क्या उम्मीदें हैं आपको? इस फिल्म का क्या भविष्य लगता है, और कैसा लगता है कि जैसे बिहार में मांझी द माउंटेन का निर्माण यहाँ हुआ था, इस तरह की कई फिल्में, कई बायोपिक अभी अभी हाल के दिनों में बनी है, इस फिल्म का क्या भविष्य लग रहा है आपको? देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिल्कुल भी कमर्शियल पिक्चर नहीं है। हमारा मेन मोटिव और मेन मकसद है लोगों तक जगदेव बाबूजी की नियम, उनकी बातें पहुंचाना, उनका नाम आगे रखना, दुनिया तक उनका नाम पहुंचाना कि बिहार जैसे इलाके से एक जगदेव बाबू भी थे जिन्होंने जनता के लिए इतनी लड़ाई लड़ी। आप देखेंगे ज़्यादा लोग नहीं जानते उनके बारे में। तो एक अवेयरनेस पिक्चर है, एक सोशल पिक्चर है विद अ सोशल मैसेज। एंड आई होप, आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, ऑडियंस, कि ये पिक्चर देखना ज़रूर जाए। ये पिक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है अपना हिस्ट्री जानने के लिए। और हमें काफ़ी उम्मीदें हैं सर, और बिल्कुल पिक्चर अच्छी चलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे थैंक बात यू सो करने के मच लिए। सर।